नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड कॉस्मोस में। स्पेशली स्वागत है कक्षा 10 के छात्रों का, जिनके लिए हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से अगला पाठ लेकर आए हैं। आशा है आपको हमारा पिछला पाठ शुचि पर्यावरणम पसंद आया होगा। हमें इंतज़ार है आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। चलिए हम आज नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा। दोस्तों, जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमने जो पिछला वीडियो बनाया 9th क्लास का भी इसी प्रकार से बिल्कुल पेपर को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर अभ्यास करवाया जा रहा है। जैसे हर पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको किसी और वीडियो में ये नहीं मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा। हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। ये पाठ जो है शुक सप्तती से लिया गया है। इसके कुछ अंश को बताया गया है इस पाठ में। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, एक देवलाख्यो नाम का ग्राम था, गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती को पुत्रद्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितु गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान करना पड़ा। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में सा एक व्याघ्रम ददर्श, उसने एक शेर को देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धाष्टर्यात्, धाष्टर्यात् निर्भीकता पूर्वक, बिना डरे, अचानक से पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात, दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाया, जगात बोला। कथमेकैक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रही हो। अयम एकस्त्वात् द्विभज्य भुज्यताम, ये एक है, इसी को बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, तब किसी अन्य को लक्षित करेंगे, जब दूसरा मिलेगा तब उसको खा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। चलिए यहाँ तक जो प्रश्न उत्तर बने वो हम देखते हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पे बाघ को देखा? गहन कानने। एक पद में कहा गया तो एक पद में उत्तर देना है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अभी दोहरा रहा हूं कि जहां एक पद में उत्तर के लिए कहा जाए आपको एक पद में ही, एक शब्द में ही आपको उत्तर देना है। अगर पूर्ण वाक्य में कहा जाए तो आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है, अन्यथा पेपर चेक करते समय आपके नंबर एग्जामिनर काट सकता है। चलिए, व्याघ्र कति आसीत, कितने व्याघ्र थे? एक। बुद्धिमती किमर्थम पितु गृहम प्रति चलिता, क्यों गई थी, चली थी अपने पिता घर की ओर? केनापि आवश्यक कार्येण बुद्धिमती पितुर गृहम प्रति चलिता। यहां से जो उत्तर मिले वो एक दो शब्द जो आपको लेना है वो पैरा में से लेना है, बाकी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है। व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा सा किम कृतवती, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। यहां तक लिख सकते हो आप, बहुत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुत्र द्वयोपेता बुद्धिमती इत्यनयो पदयो के विशेषण, इसमें विशेषण बताना है। देखिए, बुद्धिमती तो उसका नाम है, तो ये तो विशेषण नहीं है, तो क्या बचा? ये दो पुत्रों सहित। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। इसमें सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बुद्धिमती के लिए। ठीक है, बुद्धिमती आएगा। वनम इत्यस्य, वन का समानार्थक शब्द बताना है। क्या है यहाँ पर? कानन। ठीक है, ये कानन दे रखा है, कानन। संयुज्य इत्यस्य किम विपर्य, संयुज्य का
विलोम शब्द क्या बताना है, विभज्य। ठीक है, ये द से अलग हो जाएगा, विभज्य हो जाएगा, अलग करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचित्तो नष्ट, नष्ट भाग गया। यह सुनकर व्याघ्रमारी काचिद इयमति, कि ये कोई व्याघ्रमारी है, यह मानकर बाघ भय से आकुल होकर डर के मारे वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयाद। अन्वय करेंगे इसका, देखिए, सा भामिनी, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, वह भामिनी, वह स्त्री या सुंदर स्त्री निज बुद्धि, अपनी बुद्धि से, भयाद, किसके भयाद, व्याघ्र से, बाघ के भय से विमुक्ता, विमुक्त हो गई। ठीक है, लोके अन्योपि बुद्धिमान महतो भयात मुंचते, लोके संसार में अन्य भी, अन्य कौन, बुद्धिमान, अन्य बुद्धिमान भी महान भय से मुक्त हुए हैं। किसके सारे, बुद्धि के सारे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालय हसन्नः, डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल, गीदड़, हंसने लगा। भवान कुतः भयाद पलायित, आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र, बाघ बोला गच्छ गच्छ जम्बुका, जम्बू की किसके लिए आया यहाँ पर, श्रृगाल के लिए। ठीक है, श्रृगाल का पर्यायवाची हो गया जम्बू। जाओ जाओ श्रृगाल गीदड़, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, गहन प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारिती, क्योंकि व्याघ्र मारिती या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्र मारी के बारे में जो हमने शास्त्रों में सुना था, तया हम, उसके द्वारा मैं, हंतु मारब्ध, मरने को शुरुआत हो गई थी, मुझे मारना उसने शुरू कर दिया था। परम, लेकिन गृहित, ग्रहण करके, कर हाथ में, जीवितो जीवन, अपने जीवन को हाथ में ग्रहण करके, अपने प्राणों को हाथ में उठाकर, नष्टः, दौड़ गया, शीघ्र तदग्रत, उसके आगे से मैं जल्दी से भाग गया। श्रृगालः, अब गिदड़ बोल रहा है, व्याघ्र, बाघ, त्वया, तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम आवेदितम, इस प्रकार कहे जाने पर, महत को तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। यत मानुषात अपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया, व्याघ्र बोल रहा है कि प्रत्यक्षमेव, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि सा आत्मपुत्र वेक कैक्षो, अपने पुत्रों को एक एक करके, मामतुम, मेरे लिए, कलाहय मानो, कलह करते हुए, चपेटिया प्रहरंती, थप्पड़ मारकर, दृष्टा देखा, मैंने प्रत्यक्ष उसको देखा, उसके पुत्रों को मेरे लिए, मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए उसने उन्हें थप्पड़ मारा। जम्बू का, स्वामी ने यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, स्वामी जहां पर वह धूर्त है, धूर्ता, वह धूर्त स्त्री है, वहां पर जाइए। व्याघ्र, बाघ, त्व पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख भिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्येति, अगर तुम्हें सम्मुख पाकर वो वहां से, यदि वो डर ना जाए, नहीं, त्व पुनः तत्र गतस्य, तुम्हें वहां पर जाने पर, सा सम्मुख भिक्षते, तुम्हें सम्मुख देखकर, यदि अगर वो न डर जाए, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तब तुम आकर मुझे मार देना। व्याघ्र, बाघ बोला, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्, कि गिदड़, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए, तदा वेला अपि वेला स्यात्, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जम्बू का, यदि एव तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर ऐसा है तो मुझे निज गले, अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस बाघ ने वैसा ही किया। काननम ययो, और जंगल की ओर चला।
श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तां व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगाल के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर उस बुद्धिमती ने सोचा। चलिए ऊपर तक, यहां तक, दृष्टा तक जो प्रश्न बने हम एक बार उनको देख लेते हैं। भामिनी कया विमुक्ता, किससे विमुक्त हुई? भयाद। ठीक है, किससे विमुक्त हुई? भयाद। केन महत् कौतुकम आवेदितम, किसने आश्चर्य की बात कही? व्याघ्रेन। केशु व्याघ्रमारी श्रूयते, कहां पर सुना गया व्याघ्रमारी के बारे में? शास्त्रेषु। सा स्त्री कया स्वपुत्रो प्रहरन्ती आसीत्, उस स्त्री ने किसके द्वारा अपने पुत्रों को मारा? चपेटया। ठीक है, थप्पड़ के द्वारा। व्याघ्र किम मत्वा नष्ट, व्याघ्र क्या मानकर वहां से भाग गया? ऐसा व्याघ्रमारी आसीत्, इसलिए भाग गया। लोके बुद्धिमान कस्मात् उच्यते, लोके बुद्धिमान कस्मात् उच्यते? भयात। ठीक है, यहाँ पे भयात, लोके बुद्धिमान भयात मुच्यते। ठीक है, मुच्यते यहाँ पर कि बुद्धिमान लोग किससे मुक्त हुए? भयात। हसन श्रृगाल की मां, हंसते हुए श्रृगाल ने क्या कहा? तो भवान कुतः भयात पलायत, ये बोला जो गिदड़ था कि आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र ने प्रत्यक्षम का दृष्टा, व्याघ्र ने प्रत्यक्ष क्या देखा? व्याघ्र ने प्रत्यक्ष देखा। सा आत्मपुत्र एव एकक्षो कलयमानो चपेटिया प्रहरन्ति, उसने अपने पुत्रों को मेरे लिए लड़ते हुए देखकर चांटा मारा। यहां पर देखिए महतो भयात, इसमें विशेषण पद क्या है? महतो। परोक्षम प्रत्यक्षम, खादितुम, खादितुम का यहां पर समानार्थक पद क्या है? गृहीत। ठीक है, आगे देखिए भवान कुतः भयात पलायित है, इस वाक्य में भवान किसके लिए आया है? व्याघ्र के लिए। ठीक है, बाघ के लिए, कि बाघ से कह रहा है कि आप डर के मारे कहां भाग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्र कथम उच्यताम, कि जम्बुक कृत साहाद, जम्बुक का गीदड़ द्वारा दिए गए साहस से जो बाघ है इससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति होता है जिसकी बुद्धि तुरंत काम करे। सा जम्बो का माक्षिप्य अंगुल्या तर्ज्य उवाच, लेकिन उसने फटाक से अपनी बुद्धि से काम लिया और उस जम्बुक की ओर उंगली करके बोली, उस सियार की ओर, गिदड़ की ओर उंगली करके बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतरया पुरा विश्वास विश्वास्याद्य कामान्य कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त त्वया मह्यम त्रय व्याघ्रम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। कथम यासी वद अधुना, अधुना वद एकम आनीय विश्वास्य कथम यासी, आज तुम एक को लेकर, मुझे 3 का विश्वास दिलाकर आज तुम एक को लेकर यहां कैसे आए हो, मुझे बताओ। ये उसने उससे पूछा। इत्युक्त धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालग। इत्युक्ता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा धाविता व्याघ्रो अपि गलबद्ध श्रृगालग सहसा नष्ट। ये कहकर दौड़ी, कौन दौड़ी? वह दौड़ी व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर रूप धारण करके बाघ को मारने वाली बनके दौड़ी उनकी ओर, बाघ की ओर दौड़ी। व्याघ्रो अपि, अब बाघ जो था वो भी
सहसा एकदम से, नष्ट भाग गया, गलबद्ध श्रृगाल का, गले में बंधे हुए गिदड़ के साथ। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात व्यात पुनरअपि मुक्तावत। इस प्रकार वो बुद्धिमती व्याघ्र के भय से दोबारा फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी होती है सुंदर स्त्री, कि बुद्धि और बलवान, बुद्धि रूपी बल वाली तन्वी जो स्त्री है वो सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा निपुण होती है। सभी छात्र एक चीज ध्यान दें, हमारे हर पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आपको जरूर पढ़ना है, याद मत कीजिए, लेकिन इनको एक दो बार आप पढ़ लीजिए, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका शब्द कोश जो है आपके दिमाग में संस्कृत हिंदी का, वो बढ़ेगा, जिससे जब आप प्रश्न कोई भी पढ़ते हैं उसका आप आसानी से हिंदी में अर्थ कर सकते हैं, जिससे आप उसका उत्तर दे सकें। क्योंकि जब तक आप प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो आप उत्तर कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए शब्दार्थों को जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिए, ये इसमें से प्रश्न उत्तर बन रहे हैं। कीन श्रृगालः हन्तव्य, व्याघ्रेण, ठीक है, क्योंकि गिदड़ ने कहा था ना कि आप मुझे मार देना, तो किसके द्वारा मारना था? ये श्रृगाल व्याघ्रेण। सिंह निज गले किम बदनाति, श्रृगालम। का प्रतिन्नमति आसीत्, बुद्धिमती। केषु बुद्धि बलवती भवति, सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती भवति। किम उक्त्वा व्याघ्रमारी धाविता, वो श्लोक जो हमने पिछले पढ़ा था ना अभी, कि गिदड़ से बोला उसने कि तुमने 3 का वचन दिया था। एक मिनट अभी दिखाता हूँ। ये रे रे धूर्त त्वया दत्तम, ठीक है। अब देखिए आगे, कम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, सिंघम दूरात व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। बुद्धिमती कस्मात् पुनः मुक्ता अभवत्, बुद्धिमती, यहाँ पर देखिए, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। पश्यति, पश्यति में समानार्थक, इस क्रियापद का पश्यति का क्या है? ददर्श। समीपात, दूरात। पुनरायंतम व्याघ्रम, इसमें विशेषण पद बताना है, ठीक है। पुनरायंतम। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, इति वाक्ये त्वं इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम? व्याघ्रम। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, तुम मुझे छोड़कर भागे, ये त्वं आया है श्रृगालम के लिए, ठीक है। यहाँ पर श्रृगालम आएगा, श्रृगाल के लिए आया है। जम्बूकम लिख दीजिए, श्रृगाल लिख दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर इसमें से बन रहे थे जो हमने किए। आगे हम अभ्यास देखते हैं। यहां देखिए तीसरा, तत्र राजसिंहो नाम किम नाम, क्या बन जाएगा? किम नाम। इसके बाद चपेटिया कया, क्या बन जाएगा? कया। प्रश्न निर्माण करना है ना। व्याघ्रम कम, मानुषात कस्मात, इसके पश्चात देखिए मह्यम कस्मई, चतुर्थी व्यक्ति है ना, कस्मई हो जाएगा हमें। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। संधि संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। यहाँ देखिए पितु गृहम, पितु विसर्ग आएगी प्लस गृहम, पितु गृहम। एक प्लस एकः, अन्योपि, ठीक है, अन्य प्लस अपि, अन्योपि। इत्युक्त्वा, क्या बन जाएगा? इत्युक्त्वा। यत्रास्ते, क्या बन जाएगा? यत्रास्ते। ददर्श
दृष्टवान, जगाद, अकथ्यात, ययौ, गतवान, अतुम, खादितुम, मुच्यते, मुक्तो भवति, इच्छते, इच्छति। ठीक है, इच्छति नहीं आएगा, पश्यति। ठीक है, अब देखो पर्यायवाची बताना है। वनम, वनम का क्या है इस लेसन में? कानन। वनम का क्या है? कानन। श्रीकाल का जम्बुक, शीघ्रम का तूर्णम, शीघ्रम का क्या है? तूर्णम। पत्नी, भार्या, पत्नी का क्या है? भार्या। गच्छसि, यासी, गच्छसि का क्या है? यासी। अब इसमें विपरीतार्थक बताने हैं। प्रथमा, अंतिम, उक्त्वा, श्रुत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अधुना, पुरा, अवेला, वेला, बुद्धिहीना, बुद्धिमती। ठीक है, ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो वो भी आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसको और अच्छा बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।